मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मध्य प्रदेश के निराश्रित गौवंश के संरक्षण हेतु संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारतीय नूतन संवत 2081 से घोषित गौरक्षा वर्ष के तहत जनपद पंचायत सुसनेर की समीपस्थ ननोरा श्यामपुरा सेमली व सालरिया ग्राम पंचायत की सीमा पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित एवं श्री गौधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित विश्व के प्रथम श्री कामधेनु गौ अभ्यारण्य मालवा में चल रहे 1 वर्षीय वेद लक्षणा गौ आराधना महामहोत्सव के 178वें दिवस के अवसर पर श्रोताओं को संबोधित करते हुए स्वामी गोपालानंद सरस्वती महाराज ने शक्ति उपासना के प्रथम दिवस पर बताया कि गौ सेवा शक्ति प्राप्ति का माध्यम है और शक्ति से श्रद्धा प्राप्त होती है, यानी जिसमें शक्ति होगी वही भक्ति का काम कर सकता है और गौ संग भक्त एवं ब्राह्मण होता है तो वे गुणातीत होकर मुक्ति पाते हैं। स्वामी जी ने बताया कि गाय स्वयं शक्ति रूपा होते हुए भी वह मनुष्य में करुणा भाव जागृत करने के लिए भूलोक में पशु के रूप में हमारा कल्याण करने के लिए ही अवतरित हुई है। स्वामी जी ने आगे बताया कि भगवान दुष्टों को नहीं सताते बल्कि भक्तों को ही सताते हैं ताकि वे कष्टों का सामना करते हुए अधिक तपे, जिससे उनके जीवन में निखार आए। अर्थात भक्त और ब्राह्मण के जीवन में संकट नहीं आएगा तो फिर उनके जीवन में सुधार नहीं होगा, यानी भक्त और ब्राह्मण को संकट नहीं डिगा पाए, यही इनकी सफल परीक्षा है। इसलिए तो पुनः शक्ति जागरण के अवसर के रूप में नवरात्रि आती है। स्वामी जी ने बताया कि सनातन धर्म के दुश्मन मुस्लिम एवं ईसाई नहीं हैं, बल्कि शैव, सात्व एवं वैष्णव के बीच में खाई पैदा करने वाले वास्तविक रूप में सनातन के असली दुश्मन हैं, क्योंकि शिव शक्ति एवं कृष्ण अलग अलग नहीं हैं। शक्ति की मूर्त गौ माता है और गौ की सेवा से ही शक्ति प्राप्त होती है, अर्थात संसार की केंद्रीय शक्ति गाय माता ही है। भारत संवाद से ईश्वर राठौर की रिपोर्ट। ये शैव, शाक्त और वैष्णव का जो भेद करने वाले लोग हैं ना, वो सनातन धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अरे शैव, शाक्त और वैष्णव में भेद कैसे हो सकता है? चलो वैष्णव और शैव में भेद करने वाले तो थोड़ा डिस्टेंस फील होता है, आउटर, अंदर तो नहीं है, इसलिए कर ले। लेकिन मुझे तो तब दया आती है उन भोले भाले लोगों पर जब शैव और शाक्त में ही दया भेद कर बैठते। अरे शैव यानी शिव, शाक्त यानी गौरी। आप शिव और पार्वती को अलग करके दिखा सकते हो? जिस दिन शिव से शक्ति को अलग करोगे उस दिन तो शिव ही शव बन जाएंगे। फिर क्या करोगे? करोगे क्या? शिव के भीतर शक्ति है तभी तक शिव शिव है, शिव की शक्ति निकली कि शिव भी शव है। कैसे अलग कर सकते हो आप? न शैव अलग हो सकता है, न शाक्त अलग हो सकता है, न वैष्णव अलग हो सकता है। सनातन धर्म के सबसे बड़े दुश्मन मुसलमान नहीं, सनातन धर्म के सबसे बड़े दुश्मन ईसाई नहीं, सनातन धर्म के सबसे बड़े दुश्मन विदेशों से आकर के धर्म प्रचार करने वाले लोग नहीं। सनातन धर्म के सबसे बड़े दुश्मन जो शैव, शाक्त और वैष्णवों के बीच एक खाई बना करके और अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं, वही लोग दुश्मन हैं। बड़ी चोटियां उन्होंने बड़ी बढ़ा रखी है, मालाएं खूब टांग रखी है, तिलक खूब सजाते हैं, लेकिन सबसे बड़े सनातन के धर्म के दुश्मन हमें तो वही नजर आते हैं जो शैव, शाक्त और वैष्णव के बीच खाई पैदा करने का काम करते हैं। राक्षस है वो राक्षस, संतों के भेष में, भक्तों के भेष में असुर है वो असुर, साक्षात असुर हैं। शिव के बिना शक्ति कैसे, शक्ति के बिना शिव कैसे, और शिव और शक्ति के बिना कृष्ण कैसे, राम कैसे? अरे भगवान राम रामेश्वरम की स्थापना करते हैं, आप उन वैष्णव राम को शिव से अलग कैसे कर सकते हैं? भगवान शिव भगवान कृष्ण की रास लीला में गोपी बन करके जाते हैं, उस वैष्णव से आप शिव को कैसे अलग कर लोगे? करके दिखाओ। हमारे लिए हमारी गाय माता हमारे परिजनों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए। हम हमारी बिटिया की सगाई में जिसे तैयारी करें उससे अगर 100 गुना अधिक तैयारी हो तब लगे कि हमारे मन में श्रद्धा है। सनातन धर्म इसीलिए तो तिल तिल करके घट रहा है, इसीलिए तो हिंदुस्तान में ईसाईयत और इस्लामियत बढ़ रही है, इसीलिए तो ईसाइयों का और मुगलों का आतंक बढ़ता जा रहा है। हम हिंदू लोग पाखंड अधिक कर रहे हैं, सत्य से दूर होते जा रहे हैं, सत्य को स्वीकार ही नहीं कर रहे ना हम। बाकी क्या औकात की सनातन धर्म जिसको भगवान ने चलाया उसको हाशिए पर ला करके चंद मलेच्छ खड़ा कर दे। लेकिन हो रहा है ये क्योंकि हम लोग सत्य से दूर दिखावे को अधिक पसंद करने लगे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान ने संयोग से पद दिया, चौपाई दिए। 177 दिन में भगवान ने ये नहीं कहा कभी कि विशेष श्रद्धा लाओ, लेकिन आज ही भगवान ने ये चौपाई प्रदान की कि विशेष श्रद्धा लाओ।
जो कारण तुम समझना चाहो श्रद्धा विशेष को मन में लाओ। साधारण श्रद्धा भी काम नहीं लगेगी, विशेष शब्द जोड़ा है साथ में कि गाय माता को समझना है तो आप लोगों को विशेष श्रद्धा अपने मन में लानी पड़ेगी, लानी पड़ेगी। जब तक हमारी नजर में गाय माता गोबर देने वाला जीव है, जब तक हमारी नजर में गाय माता दूध देने वाला जीव है, जब तक हमारी नजर में गाय माता गौमूत्र देने वाला जीव है, गौमूत्र पी के तबीयत ठीक हो जाएगी, गोबर से खेती हो जाएगी, दूध पी के मुष्टंडे हो जाएंगे, ये बात जब तक दिमाग में है तब तक भैया ये श्रद्धा विशेष नहीं है। श्रद्धा विशेष का मतलब गाय ही इस सृष्टि की संचालिका है, ये बात दिमाग में बिठानी पड़ेगी। और है, ये सत्य है कि गाय माता ही इस संपूर्ण सृष्टि की